जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग आज कवर कर रहे हैं ओएस मॉड्यूल को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओएस मॉड्यूल क्या होता है? हमें मॉड्यूल पता है क्या होता है, हमें पैकेज पता है क्या होता है और लाइब्रेरी भी पता है क्या होता है, राइट? इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम वही कर रहे थे और आज हम एक स्पेशल मॉड्यूल है जो है ओएस मॉड्यूल, उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओएस का फुल फॉर्म है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब क्या है? ओएस मॉड्यूल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल हम इसको बोलते हैं। जब भी हमारे प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है तो हम ओएस मॉड्यूल का यूज कर रहे होते हैं और इसको यूज करने के लिए हमें इंस्टॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। नो इंस्टॉल इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये इनबिल्ट होता है, राइट? जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके साथ ये इनबिल्ट आती है, इसलिए जब भी आप जब आप पाइथन को सिस्टम में इंस्टॉल किए होगे तो उसके साथ ही ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके आया है, राइट? तो ये था ओएस मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा बेसिक। अब हम इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, द ओएस मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ वे टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? किसके लिए? तो जैसे आपको अगर नेविगेट करना है उसके लिए आप इसका यूज करोगे। जैसे डायरेक्टरी वगैरह को नेविगेट करना है तो हम यहाँ लिख सकता हूँ नेविगेट डायरेक्टरीज। जैसे आपको मैनेज करना है फाइल वगैरह को, मैनेज करना है फाइल्स फोल्डर, जैसे आपको कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कोई फ़ोल्डर डिलीट करना है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो आप डील करते हो ओएस मॉड्यूल के थ्रू। क्लियर? तो ये था ओएस मॉड्यूल के बारे में छोटा-सा जानकारी जो आपको पता हो गया होगा। अब हम एक इसका एक वो इंसर्ट करते हैं, जस्ट वेट। ओएस मॉड्यूल ये मैंने कहाँ रखा था? शायद डेस्कटॉप पे होगा, वेट। हुँ, ये रहा। अब मैं इसको ये ओएस मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे ओएस ओएस क्या है, एक मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बने होंगे, राइट? तो उसी फंक्शन का यूज करके ही हम काम को कर रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओएस मॉड्यूल। क्लियर? और ओएस मॉड्यूल से हम क्या क्या कर रहे होते हैं वो देखो। जैसे इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट CWD। ये हमें क्या करता है? रिटर्न करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, राइट? अभी जस्ट हम आपको करके दिखाते हैं इसको। जैसे आप इसको यूज कर, सबसे पहले तो ये मॉड्यूल है तो इसको यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको इंपोर्ट ओएस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आप किस डायरेक्टरी में हो, तो आप गेट CWD का यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूं, अगर मैं कोड में आता हूं डायरेक्ट, क्लियर, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूं जिसका नाम है os.py। क्लियर? अब मैं इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये मॉड्यूल है तो हमें इसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट ओएस। अब ओएस मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। अब हमारा जो इस प्रोग्राम है सिस्टम में तो पहले से ही है, हमारा जो फाइल है उसके अंदर हम आप ओएस मॉड्यूल के सारी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं CWD क्या होता है। तो os.cwd ये हमें चेक करना है, सॉरी गेट CWD होता है, राइट? तो ये एक फंक्शन है तो इसको कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। अब ये कुछ रिटर्न करेगा तो उसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करके देख लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ से जब हम इसको रन कर रहे होंगे तो ये हमें क्या दे रहा है? कुछ हमें रिटर्न कर रहा है जो एक मतलब फाइल टाइप का है। क्लियर? अब ये किस टाइप से, ये फ़ोल्डर वोल्डर कैसे आया है? तो चूंकि इसका जो है ना os.cwd का मतलब होता है गेट वर्किंग। जैसे देखो, गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे करेंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है CWD। गेट मतलब गेट, C मतलब करेंट, W मतलब वर्किंग और D फॉर डायरेक्टरी। तो मतलब अगर आपको ये देखना है कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, अभी किस डायरेक्टरी में कोड कर रहे हो,
तो आप गेट CWD का यूज करके ओएस मॉड्यूल के थ्रू आप इसको देख सकते हो, राइट। ये इसका एग्जांपल है। अब अगर आपको देखना है कि आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो वहां पे कौन कौन सा फाइल है, तो आप लिस्ट ऑफ फाइल देखने के लिए यूज करते हो लिस्ट DIR, जिसका मतलब होता है डायरेक्टरी। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो लिस्ट डायरेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं सबसे पहले इसी को कर लेता हूँ कॉपी। मुझे देखना है कि इसके अंदर जो मैं अभी ये प्रिंट किया था, ये जो हमारा डायरेक्टरी है, इसके अंदर कौन कौन सा फाइल या कौन कौन सा फोल्डर है, ठीक है। तो वो अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, OS डॉट क्या यूज करेंगे, OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, राइट। OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें उसके अंदर की सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि ये आपको सारी मिल रही है। क्लियर। इसमें डॉट गिट भी है क्योंकि मैंने इसको गिट से मतलब कनेक्ट कर रखा है, जिससे कि आपको नोट्स मिल रहे हैं, राइट। जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा डॉट गिट, बट ये बना रहता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे आपको वन नोट्स मिल रहा है। अब ये कहाँ है, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। इस तरीके से आपको इसके अंदर एक कंडीशनल डॉट पी मिल रहा है, तो कंडीशनल डॉट पी भी होगा इसमें कहीं ना कहीं। चेक कर लो आप, ये रहा। क्लियर। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को, जैसे आप देखना चाह रहे हो कि कौन कौन सा डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है वो कौन कौन सा है, तो वो आप देख सकते हो इस तरीके से। अब अगर आपको क्रिएट करना है, तो जैसे हमें कुछ भी एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो हम यूज करते हैं, जैसे मान लो OS डॉट मेक डायरेक्टरी, राइट। अगर जैसे आपको एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे उस नया फोल्डर का नाम दे देता हूं, नया फोल्डर बाय OS, राइट। अगर हम इसको चलाएं तो क्या होगा, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हुआ है, फाइल में कुछ चेंज, ठीक है। और यहाँ जब आके देखोगे तो आपको दिखेगा नया फोल्डर बाय OS, ये आपको दिख रहा है। अब अगर आपको नेस्टेड बनाना है, नेस्टेड का मतलब एक के बाद एक, जैसे इसके अंदर मुझे एक और फाइल बनानी थी, तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर लिख सकता हूं कि यहाँ मैं लिख दूं न्यू फोल्डर, ठीक है। देखो अभी जब बना था इससे पहले तो ये MKDIR था उस फंक्शन का नाम, ठीक है, जिसको मेक डायरेक्टरी कहते हैं। अगर आपको नेस्टेड बनाना है जिसमें एक से ज्यादा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, इस तरीके से, तो आपको यहाँ डायरेक्टरी में S लगाना पड़ेगा। DIR के बाद S लगा दो, तो ये एक से ज्यादा चीजें भी बना देता है। OS हैज एट्रीब्यूट MKDIR। जस्ट वेट, इसमें हम क्या लिखते हैं, अच्छा मेक लिखते हैं, सॉरी, मेक डायरेक्टरीज होता है ये, यहाँ पे फुल MEKE, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे तो ये मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना के आपको दे देगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर, जैसे ये हो गया। अब देखो ये हमारा एक ये फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, तो ये देखो ये एक फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है न्यू फोल्डर। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसी तरीके से बहुत सारे हैं जिसको मैं सबको बारी बारी से तो नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन क्या क्या होता है इसमें। क्लियर। तो जैसे कि होता है एक, ये हमने देख लिया अभी जस्ट कि हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर रहे होते हैं जब हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे फाइल में माई फोल्डर, अगर हमारे फोल्डर में क्रिएट करना है एक नया फोल्डर, तो मैं इसमें इसके अंदर पास कर सकता हूं, तो ये हमें एक नया फोल्डर बना के दे देगा, जो कि मैंने अभी जस्ट देखा भी था, राइट। अब अगर हमारे पास हमें नेस्टेड बनाना है, जो कि मैंने अभी जस्ट बनाया था, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है मेक डायरेक्टरीज, MEKEDIRS, इस तरीके से। और इसके अंदर हमें जितने भी चाहे नेस्टेड फाइल्स पाथ दे सकते हैं, जैसे न्यू फोल्डर के अंदर भी कुछ है, उसके अंदर भी कुछ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने दे रखा है A/B/C, तो इसमें क्या होगा कि जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर A बनेगा फोल्डर, उसके अंदर फिर B बनेगा, उसके अंदर फिर C बनेगा। इस तरीके से ये काम करता है मेक डायरेक्टरीज। क्लियर। अगर आपको कोई भी डिलीट करना है, अगर आपको जैसे मान लो मैंने जो अभी बनाया था, जस्ट चलो मैं अभी जस्ट देखता हूं, जैसे मैंने अभी जस्ट ये फाइल बनाया था, इसको मैं एक बार इससे चलाता हूं। जैसे ये था, इसके अंदर से मैं इसको डिलीट कर दूं अगर। क्लियर। मेरे पास एक नया फोल्डर बाय OS है, मैं इसको चाहता हूं रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, RM डायरेक्टरी। क्या है, RM डायरेक्टरी। जैसे देखो RM डायरेक्टरी में RMDIR, ठीक है। अब ये अगर हम रन करें तो ये हमारे यहाँ से रिमूव हो गया, बट ये किस केस में रिमूव होता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वेट, मैं अगर यहाँ पे
मैं इसको एक बार और बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूं, जैसे मान लो एक फाइल बनाता हूं, first.os, first.py, राइट। और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूं कुछ भी, मैं बस इसमें कुछ डालना चाह रहा हूं डेटा, ठीक है। मैंने ये कुछ भी एक कोड डाल दिया। अब मैं अपने ओएस मॉड्यूल में आता हूं, कहां गया, os.py में, और अब मैं उसको रिमूव करता हूं RMDIR से। क्लियर कि क्या वो रिमूव करता है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो देखो यही अंतर है। जब आप देखो डिलीट करने के लिए हमारे पास होता है RM डायरेक्टरी और एक होता है रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। RM डायरेक्टरी से वो तभी रिमूव कर पाता है जब क्या हो, फोल्डर खाली हो। ये देखना, रिमूव फोल्डर इफ एम्प्टी। तो चूंकि हमारे केस में हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा दे रखा है, इसलिए वो डिलीट नहीं कर पाया। अगर ये नहीं था, इससे जस्ट पीछे वाले जब जस्ट हमने रन किया था, तो इसको इसने डिलीट कर दिया था। मतलब जो जिसको भी आपको RMDIR से डिलीट करना हो, तो उसके लिए वो फाइल एम्प्टी होना जरूरी है। क्लियर। लेकिन अगर आपको फिर भी डिलीट करना है, तो आप रिमूव यूज कर दो। जैसे इसके अंदर आप अगर रिमूव यूज करते हो, तो उसके अंदर कोई कंटेंट होगा भी, तो भी वो डिलीट कर देगा। सॉरी, जैसे मुझे यूज करना है os.remove डिलीट फाइल, ओके। इस ये क्या करता है, फाइल डिलीट करता है, राइट। तो अब जैसे मान लो इसके अंदर इसको आपको डिलीट करना है, तो आपको वो फाइल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर मेरा एक फाइल पड़ा हुआ है जो है first.py। क्लियर। अब अगर हम इसको रन करेंगे, आई होप ये काम कर जाएगा, जो कि यहाँ से डिलीट हो चुका है। क्लियर। इस तरीके से हम रिमूव का यूज करके किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल होगा तो उसको हम डिलीट करते हैं, राइट। जैसे अगर हमें txt डिलीट करना है, तो मैं इससे के थ्रू डिलीट कर सकता हूँ किसी भी तरीके का फाइल। जैसे मैंने अभी os जैसे first.py दिया था, वहां पे ये फाइल का नाम दे देना आप, जिस डायरेक्टरी में है वहां तक पहुंच के, ठीक है, तो वो डिलीट कर देगा। ये था रिमूव। अगर आपको रीनेम करना है, तो रीनेम के लिए सोर्स और ये डेस्टिनेशन होता है। पहले आपको ओल्ड टेक्स्ट मतलब ओल्ड फाइल नाम, और उसके बाद क्या उसको रखना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर इस मेन वाले में एक फाइल बनाऊं, ठीक है, जिसका नाम देता हूं मैं old.txt, मैं उसका नाम ही रख देता हूं old.txt, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं new.txt। अब मुझे क्या करना है, ओल्ड वाले का जो नाम है उसको मुझे रखना है नया है, ठीक है। तो उसके हम कैसे करेंगे, तो मेरे पास होता है os.rename, और रीनेम के अंदर हम सबसे पहले पास करते हैं ओल्ड फाइल का नाम। तो ओल्ड फाइल का नाम मेरा क्या है, यहाँ old.txt ही है, तो मैं ये पास कर दूंगा। अब कॉमा सेपरेट करके हमें उसका नाम क्या रखना है, वो नाम देना है। तो मैं यहाँ रख देता हूं नया .txt, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा यूज करूं, तो देखो अपने पास एक क्या है, old.txt है, और एक new.tsx लिख दिया मैंने ऊपर। खैर होता हो, इसको तो हमें जरूरत भी नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास एक old.txt नाम की फाइल है, मैं उसमें रीनेम करना चाहता हूं नया .txt। फिर मैं अगर इस कोड को चलाता हूं, क्या वो कर पाता है, तो ये हमें बता रहा है कैन नॉट एग्जिस्ट old.txt एंड नया.txt। क्या ओल्ड डॉट, ओके यहाँ tx लिख दिया है मैंने, old.txt जो फाइल नेम है वो लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब हमारे पास जो old.txt था उसका नाम बदल के हो गया है नया.txt, राइट। इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि कोई फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम, os.path.exist, ये पाथ यूटिल्स के अंदर होता है, पाथ यूटिलिटीज के अंदर होता है। मैंने मॉड्यूल में ही पढ़ाया था कि जैसे मान लो एक फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे वो हो सकते हैं। जैसे एक मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, और उस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे ये पाथ है, पाथ के अंदर ये अलग अलग फीचर है, एग्जिस्ट, ज्वाइंट, एबीएस पाथ, इज डायरेक्टरी, इज फाइल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये करता क्या है, जैसे os.exist पाथ अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लो हम अपने फाइल अपने कोड से ये चेक करना चाहते हैं कि एक डायरेक्टरी हमें मिला है कि क्या ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हम os.pathExist के नाम पे से जाके हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अभी मैंने जस्ट देखा था हमारा करंट डायरेक्टरी उसने क्या रिटर्न किया था, मैं उसी को कॉपी करता हूँ। करंट डायरेक्टरी हमें ये रिटर्न किया था, राइट। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और हमें देखना है os.path. क्या नाम था उसका, एग्जिस्ट।
आई होप यही था। हाँ, एग्जिस्ट उसके अंदर हमें देना पड़ता है पाथ, तो पाथ में हमने पास कर दिया ये वाला, जो कि हमें पता है कि ये है पहले से, राइट। अब हम अगर इसको रिटर्न डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करूं तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, लेट्स सी। तो ये कुछ एरर बता रहा है, एरर क्यों बता रहा है? एग्जिस्ट में मैं चेक करता हूँ, फाइल डॉट टीएक्सटी, चेक इफ द पाथ एग्जिस्ट। तो हो सकता है कि ये जो है ना, इसको हमें ऐसे ना देके इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो ये हो गया। क्या अब मैं चेक कर सकता हूँ? तो ये हमें दे रहा है ट्रू। क्लियर? क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि ये वाला जो पाथ है वो एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम में। अगर इसमें से आप कुछ भी चेंज कर दो, जैसे मैं यूट्यूब वाईटी को 1 कर देता हूँ, तो चूंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमें देगा फॉल्स। इस तरीके से हम कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग जब करना हो हमें, तो ये हम कर सकते हैं, राइट। अगर हमें करना है एब्सोल्यूट पाथ, हमें रिटर्न करना है। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब पूरी पाथ हमें अगर रिटर्न करना है किसी भी चीज का, तो मैं उससे मतलब चेक कर सकता हूँ os डॉट एबीएस पाथ, जैसे हमने पाथ यहाँ पे दिया और वो उससे हमें एब्सोल्यूट मिल जाएगा। जैसे मैंने टेक्स्ट डॉट, जैसे रुको मैं इसको भी एक बार करके दिखाता हूँ। क्लियर? जैसे मेरे इस सिस्टम में मान लो एक है नया डॉट टीएक्सटी, तो मैं यहाँ os डॉट पाथ के अंदर जाऊंगा, डॉट os डॉट पाथ के अंदर हमारे पास एबीएस पाथ नाम से एक फंक्शन होता है जिसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर मैं अगर कोई फाइल का नाम पास कर दूं, जैसे मेरे इसमें है नया डॉट पीवाई, ठीक है, नया डॉट पीवाई है, आई होप, नहीं टीएक्सटी है, नया डॉट टीएक्सटी। अब ये हमें क्या रिटर्न करके देगा वो देखते हैं। चूंकि ये रिटर्न करके देगा तो हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। अब ये हमको देखो, चूंकि हम तो यहाँ नया डॉट टीएक्सटी ही दिए हैं, तो ये नया डॉट टीएक्सटी का पूरा एब्सोल्यूट पाथ क्या है वो हमें ये रिटर्न करता है। क्लियर? तो एक तो ये हो गई। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे एक फोल्डर और पाथ, जैसे फोल्डर एक बना लिए और एक पाथ फाइल बना लिए, उसको हम उस फोल्डर के अंदर पुश करना चाहे तो इस तरीके से आप कर सकते हो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन का यूज करके। और बाकी सारी चीजें हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो इफ पाथ इज ए डायरेक्टरी, जो भी आप पास करोगे क्या वो डायरेक्टरी है या नहीं, तो वो भी आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस तरीके से आप ये पूरे फंक्शन को एक बार ट्राई कर सकते हो। इसके डिटेल्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। ये क्या होता है, इसका जैसे हम यूज कैसे करते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और इसका यहाँ पे आउटपुट और रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको एक बार ट्राई करना, कोशिश करना। बाकी जब हम कोड कर रहे होंगे, जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पर तो हम करेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ओएस मॉड्यूल एक्चुअली करता क्या है। क्लियर? तो आज के लिए रहेगा इतना ही। काफी छोटा सा टॉपिक था जिसको करना जरूरी था। और जैसे कि हमने इसको देखा ओएस मॉड्यूल को, तो अब हम किसी भी मॉड्यूल को जब हम यूज कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हम कैसे यूज करते हैं। पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर हमें उसके अंदर की जो भी मेथड, जो भी फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं डॉट 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 से एक्सेस करके। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।